नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा आज का नया क्लास है। ठीक है, मतलब ये नया चैप्टर है और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि जो आर्टिकल है हर एक चीज़ में बहुत ही कंपलसरी चीज़ से, मतलब कंपलसरी तरीके से पूछा ही जाता है। आप कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए या फिर कोई भी चीज़ देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्स पेपर देख लीजिए कि उसमें आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भरे पड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप SSC देख लीजिए, कोई भी GD एग्ज़ाम देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, उसमें आपको आर्टिकल का बहुत ही बड़ा योगदान मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल बिल्कुल ईजी चीज़ है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, क्योंकि समझना बहुत ही आसान है और समझाना हमारा काम है। चलिए, तो हम आपको आज समझाएंगे कि बताएंगे कुछ आर्टिकल्स के रूल, जिसमें आपको आर्टिकल्स देखने हैं, बस उनको एक बार अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आपको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर आज दिख ही रहा है कि आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आर्टिकल पे। जो आर्टिकल है, सबसे पहले बात करेंगे, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। इसमें कुछ रूल्स हैं, 4 से 5 या 6 रूल्स मिलेंगे आपको। बस उन्हीं रूल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। डेफिनेटली आप आर्टिकल्स को ऐसे समझ जाएंगे कि जैसे कि बिल्कुल आपको इस ज़ुबान पर आर्टिकल कोई भी पूछेगा, आप तुरंत से फट से आर्टिकल को बता पाएंगे। चलिए, तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टिकल क्या है और आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। चलिए, आज सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल क्या है। और आज का हमारा जो टारगेट रहने वाला है, वो क्या टारगेट है हमारा, वो है टारगेट हमारा आर्टिकल। क्या टारगेट दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, और इनको हम देखेंगे रूल्स वाइज, एक एक रूल्स वाइज। मैंने जैसा कि आप लोगों को अभी बताया है कि 5 या 6 रूल होंगे लगभग। कितने रूल होंगे, 5 से 6 रूल। उनको 5 से 6 रूल को आपको बस क्या करना है, बस एक बार अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, और फिर आपको डेफिनेटली आर्टिकल्स यूँ आने लगेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल आखिर है क्या। चलिए, इसमें देख लिए आप लोग, आपको दिख रहा है कि आर्टिकल, वास्तव में आर्टिकल क्या है। इसमें लिखा है, आपको दिख रहा है, एन तथा दा को आर्टिकल कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि ए और एन और दा, इनको क्या कहा जाता है, इनको आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल मीन्स क्या होता है, सभी लोग हिंदी में भी जानते हैं, उपसर्ग होता है। आर्टिकल मीन्स क्या होता है, उपसर्ग होता है। और ए और एन और दा को आर्टिकल कहा जाता है, तथा इनका प्रयोग किसी नाउन को इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई भी नाउन हो, उसको डिफाइनाइट करने के लिए और इनडिफाइनाइट करने के लिए हम आर्टिकल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि आर्टिकल ए और एन और दा होते हैं, और आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। और आर्टिकल को कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी नाउन को डिफाइनाइट या इनडिफाइनाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल वैसे है क्या। आर्टिकल को पता चल गया कि ए और एन और दा क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, पहले जो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दिया है इधर, एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या लिखा है, और इसमें आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। वहाँ ए का यूज़ क्यों हुआ है और आर्टिकल कहाँ यूज़ होना चाहिए, इसमें सबसे पहले ये देखिए, पहला एग्जाम्पल में लिखा है, ए बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। ए बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एक भिखारी ने, एक भिखारी ने
आपकी शर्ट चुरा ली। तो इसका सेंस क्या निकला है कि किसने आपकी शर्ट चुराई, किसने चुराई, तो एक भिखारी ने। तो इसमें आर्टिकल क्या हो गया दोस्तों, आप हमें बताइए कि इसमें आर्टिकल क्या हो गया है। इसमें आर्टिकल है वो है ए क्या है, ए यहाँ आर्टिकल है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल क्या है। तो सेकंड एग्जांपल है दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। इसका मतलब क्या हुआ, यह वह घर है जिसमें मैं रहता हूँ, यह वह घर है जिसमें कि मैं रहता हूँ। समझ में आ गया ये एग्जांपल। तो इसमें आर्टिकल कौन सा है, इसमें आर्टिकल है द क्या है इसमें, यहाँ ये क्या है, द आर्टिकल, क्योंकि यह घर को रिप्रेजेंट करता है। और घर क्या है इसमें, हाउस क्या है इसमें, नाउन है, हाउस क्या है इसमें और नाउन है। ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए बेगर क्या है इसमें, नाउन है, बेगर क्या है, भिखारी, भिखारी एक नाउन है। और इसमें हाउस क्या है, ये भी एक नाउन है। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल क्या होते हैं और आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं और आर्टिकल को यूज़ हम कब करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट और बात करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल में कुछ रूल्स हैं, 4 से 5 या 6 तक रूल्स होंगे। उन 6 रूल्स को आपको फॉलो करना है और उन्हीं रूल्स को आप बस एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें, आपको आर्टिकल यूँ आने लगेंगे चुटकियों में। चलिए सबसे पहले रूल्स पर बात करते हैं कि सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल आपको इधर दिख रहा है, इसमें है यूज़ ऑफ ए और एन। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ होता है। क्या लिखा है इसमें कि ए और एन का यूज़ जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है कि वह नाउन सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, ठीक है। जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और वो काउंटेबल भी होता है, जैसे हम गिन भी सकते हैं, और वो सिंगुलर भी हो, मतलब एक वचन हो, तो उसके साथ हम कौन सा नाउन यूज़ करते हैं, आई मीन कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, उसके साथ हम ए और एन का आर्टिकल यूज़ करते हैं। चलिए सबसे पहले कि इसमें वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल क्या है, कि कौन सा आर्टिकल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसमें नीचे आपको दिख रहा है कि एग्जाम्पल है मोहन इज़ ए बैगर, मोहन इज़ अ बैगर। तो आप लोग हमें ये बताइए इधर बैगर क्या है, ये बैगर क्या है, बैगर क्या है, बैगर एक सब्जेक्ट है, बैगर क्या है, बैगर एक सब्जेक्ट है। और ऊपर आपने पढ़ा है कि हेडिंग में क्या डाला है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है यूज़। क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इसमें बैगर क्या है, बैगर एक नाउन है, और वो भी कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमने बैगर के जस्ट पहले क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है, क्योंकि सिंगर के जस्ट पहले हमने क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है। ए क्यों यूज़ क्यों किया है, इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सिंगर क्या है, सिंगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसी के पहले जस्ट पहले हमें क्या यूज़ करना है, आर्टिकल को यूज़ करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला एक एग्जाम्पल और दिया है, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। इसमें लिखा है दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल। अब बात करते हैं कि एप्पल क्या है। एप्पल एक क्या है, एप्पल एक सब्जेक्ट है। एप्पल क्या है, एप्पल एक सब्जेक्ट है। और एप्पल के जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया है, आर्टिकल यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है दोस्तों, हमने आर्टिकल यूज़ किया है एप्पल के जस्ट बाद, ठीक है। एप्पल के हमने जस्ट पहले, मैं बात बोल रहा था, एप्पल के जस्ट पहले मैंने क्या यूज़ किया है, एन आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है।
और मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले किसका यूज करना है दोस्तों, किसका यूज करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जस्ट पहले हमें यूज़ करना है आर्टिकल का। ठीक है, वही हमने एन का इधर भी यूज़ किया है और इधर सिंगर के जस्ट पहले हमने ए का यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज़, ये पहला जो रूल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें आर्टिकल का कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो वो लिखा है रूल है वो क्या है कि यूज़ ए एन का प्रयोग हमें कब करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें किसका यूज़ करना है, ए और एन का। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, और इसके चलते हम आपको बताएं कि इसमें बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं, इसी पर आधारित कभी ए देंगे, कभी एन देंगे, कभी ए नहीं देंगे। ऐसे आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं दिया होगा, कहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए दिया होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे होंगे। और नीचे आपको दिख रहा है, मैं एक लाइन लेके आया हूँ आपके लिए कि इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, यानी इसी नियम पर, जो पहला नियम है, इसी नियम पर बार बार एग्ज़ाम्स में क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हो सकता है, हो नहीं सकता है, डेफिनेटली बार बार पूछे ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं कि इस नियम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आखिर क्या क्वेश्चन बना के देंगे वो लोग। चलिए हम देख भी लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बना के देते हैं। इधर देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि दो एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लेके आई हूँ। सबसे पहले आप लोग हमें बताइए, इनको ध्यान से पढ़िए। जैसा कि हमने अभी रूल में बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या यूज़ होना है, आर्टिकल यूज़ होना है। अब आप लोग देखिएगा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन देखिए और फिर इसमें बताइए कि कौन से क्वेश्चन में इसमें एरर है। ठीक है, चलिए हमें बताइए कि कौन से क्वेश्चन में इसमें एरर है, फिर हम आपको बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन में एरर है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ें, रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस, नो एरर। आप लोग बताइए कि इसमें कौन से क्वेश्चन में एरर है। चलिए यहाँ पर पहले ये देख लें कि रवि प्रिफर्स बिल्कुल सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है, टू जॉब इन माई ऑफिस नो एरर। अब इसमें कौन से पार्ट में एरर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो नाउन कौन सा है, काउंटेबल नाउन है कौन सा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं, फिर आप लोग हमें बताइए कि इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है। इसमें जो आपको जॉब दिख रहा है, जॉब एक क्या है, जॉब एक काउंटेबल नाउन है। और जॉब के जस्ट पहले क्या दिया गया है, टू। तो आप लोग अब तुरंत ही समझ जाओगे कि जॉब के जो जस्ट पहले टू दिया है, ये सही है या फिर गलत, या फिर ये सही है या फिर गलत। चलिए आप लोग हमें खुद ही बताइए कमेंट करके कि वो जॉब के जस्ट पहले टू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो जॉब के जस्ट पहले टू नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जॉब के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, जॉब के जस्ट पहले होना चाहिए ए। क्या होना चाहिए, जॉब के जस्ट पहले ए होना चाहिए, इधर ए होना चाहिए, ए जॉब। क्या लिखेंगे इसमें, ए जॉब होगा। ठीक है, तो इसके कौन से पार्ट में एरर था दोस्तों, कौन से पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में क्या है, एरर है। इसके सी पार्ट में क्या है, एरर है। इसका कौन सा पार्ट गलत है, ये पार्ट गलत है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा लिखा है समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम नो एरर, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम नो एरर।
इसमें आप लोग बताइए कि कौन से पार्ट में एरर है और क्या गलत है। चलिए आप लोग बताओ। सम्मन्स, पहले तो आप लोग ये पता होना चाहिए कि जी इसमें नाउन क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें नाउन क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो सम्मन्स है, सम्मन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सम्मन्स के पहले आपको क्या यूज़ करना है? सम्मन्स के पहले आपको क्या यूज़ करना है? ए यूज़ करना है सम्मन्स के पहले। क्या यूज़ करना है? ए का यूज़ करना है। इसमें होगा ए सम्मन्स, ए सम्मन्स। ठीक है, तो इसके कौन से पार्ट में रह रहा है? इसका ए पार्ट गलत है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि आपको जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो कैसे दिए जाएंगे। इसमें आपको पता ही चल गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले क्या यूज़ होना चाहिए? हमें आर्टिकल का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है रूल। ये आपका है नेक्स्ट रूल। ठीक है, आपका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है सम आइडियोमेट्रिक यूज़ ऑफ ए एन। कुछ मुहावरात्मक रूप से हम ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट मनी ऑफ, ए गुड मनी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। इनके साथ हमें क्या यूज़ करना है? हमेशा हमेशा आपको आर्टिकल का यूज़ करना ही करना है। अब हम आपको बता दें कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि आप लोग ये वाला देख लें, पहले वाला ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ जब आपको दिया जाएगा तो इसमें आपको हो सकता है कि लॉट के जस्ट पहले जो ए लिखा है, ए, इसको हटा दिया जाए। इसको हटा के आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा। ठीक है, वो ऐसे हो सकता है इसमें दे दिया जाए, किसी में भी इनके जस्ट पहले जो ए लिखा है इसको हटा के आप लोगों को प्रॉब्लम दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडियोमेट्रिक फ्रेजेस थे, इसे आप लोग देख लें और ध्यान रखें कि हमेशा जब भी प्रॉब्लम दिया जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसी से रिलेटेड दिए जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को अधिकतर याद नहीं हो पाते तो इसी में बच्चे को प्रॉब्लम होती है और इसी को वो लोग बार बार क्वेश्चन में देते हैं। हो सकता है इसके साथ ए को हटा दें, एन लगा दें या फिर दा लगा दें या फिर कुछ भी कर दें, लेकिन आपको याद रखना है कि इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? ए का यूज़ ही होगा। इधर बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में क्या है? ये भी कुछ मुहावरे ही हैं, इनके साथ हमेशा ए का ही यूज़ होगा। जैसे ईट ए हम्बल पी इन ए हंग्री इन ए डिलीमा इन ए रेज इन ए मूड इन ए टेम्पर एट ए लॉस हैव अ ड्रिंक हैव अ रेस्ट हैव अ वॉक go for a walk, have a sleep, have a dream, have a chat, have a quarrel, have a fight, make a noise, take a rest, give a scholarship। इन सभी के साथ और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। इन सभी के साथ हमेशा यूज़ होगा आर्टिकल का। ठीक है, और जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो इन आर्टिकल को हटाकर ही प्रॉब्लम दिया जाएगा। हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आए हैं कि आपको कैसे प्रॉब्लम दिया जाएगा, वो भी आप लोग समझ लीजिए, एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आप लोगों को प्रॉब्लम कैसे दिया जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो आएगा वो आपको कैसे दिया जाएगा, इस प्रॉब्लम को देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने,
इसमें मैंने लिखा भी है कि ऐसे आइडियोमेटिक में से ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाएगा। मैंने अभी बताया भी था कि इनमें से हमेशा याद रखना ए को हटा दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, प्रॉब्लम दिया जाएगा। ठीक है, ए को हटाकर क्या दिया जाएगा, प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, जो एग्जाम्पल लिखा है नीचे, इस एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से पढ़िए ध्यान लगा के, और फिर हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट है वो गलत है, कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और फिर अच्छे से बताएं कि कौन से पार्ट में एरर दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, नाथन्स हैबिट ऑफ delaying his work put his colleagues to lot of trouble, no error। अभी हमने बताया था कुछ आइडियोमेटिक फ्रेज को लेकर कि इनमें हमेशा ए को हटाकर ही प्रॉब्लम दिया जाएगा। ऊपर भी लिखा है मैंने कि इसमें हमेशा हमेशा याद रखना कि ऐसे आइडियोमेटिक में से ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए कि इधर अभी हमने बताया था, इधर ये देखो लिखा है ए लॉट ऑफ, क्या लिखा, ए लॉट ऑफ। जो इधर हमने एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, टू लॉट ऑफ ट्रबल, क्या लिखा है, टू लॉट ऑफ ट्रबल। इसमें ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया गया है ना, दिया गया है, क्या लिखा है, टू लॉट ऑफ ट्रबल। तो लॉट के जस्ट पहले आपको क्या यूज़ करना है, इधर इसी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में क्या है, वो सॉरी डी पार्ट में क्या है, एरर है, लेकिन लॉट के जस्ट पहले क्या यूज़ करना है आपको, लॉट के जस्ट पहले आपको ए का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, ए का, क्योंकि आइडियोमेटिक फ्रेजेस में हमेशा ऐसे आर्टिकल का यूज़ होता है जो हमने अभी बताए भी हैं पीछे। ये देखो ये लिखा है ए लॉट ऑफ, लिखा है ना ए लॉट ऑफ, क्योंकि इसमें हमेशा ए का आर्टिकल का ही यूज़ होता है। ठीक है, आपसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें ए को हटाकर ही प्रॉब्लम दिया गया होगा, चाहे इनमें से किसी में भी से पूछ लिया जाए, चाहे इनमें से किसी में भी से पूछ लिया जाए, हमेशा आपको जब भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ए को हटाकर ही प्रॉब्लम दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि जब भी पहला रूल है जो वो क्या है, हमेशा याद रखना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक है, पहला रूल तो ये था। जो दूसरा है वो दूसरा क्या है, इसमें हमने आपको क्वेश्चन भी कराए पहले रूल से। ठीक है, जो दूसरा रूल है वो है कि कुछ आइडियोमेटिक यूज़ होते हैं, इनमें हमें हमेशा ए का यूज़ करना है, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें हमेशा आपको ए को हटाकर ही प्रॉब्लम दिया जाएगा। ए को वहाँ से हटा देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है और कौन से पार्ट में एरर नहीं है, नो एरर है, क्या है, वो आपको बताना होगा। ठीक है, आप लोग याद रखना कि कौन से पार्ट में एरर है। और इससे ज़्यादा कई ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को ये जो हमने लिखा है, कुछ फ्रेज़ लिखा है, ये इन फ्रेज़ों को ज़रूर एक बार पढ़ लें, याद रख लें, क्योंकि ऐसे फ्रेज़ों पर ही जो भी फ्रेज़ दिए जाते हैं, आइडियोमेटिक फ्रेज़ दिए जाते हैं, आइडियम्स दिए जाते हैं, इनमें हमेशा एक को ही हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। जब तक एक को हटा देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि कौन से पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आई होप आपको दोनों रूल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका भी हमने एक एग्जांपल करा दिया है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में क्या है, एरर है। हमें लॉट के जस्ट पहले क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। इधर टू का यूज़ क्या है, टू का यूज़ इधर गलत है। ठीक है, ए के जस्ट पहले में क्या यूज़ करना है, इधर टू का यूज़ नहीं होगा। ठीक है,
इधर ए का यूज़ होगा। ठीक, चलिए आई होप आपको ये दोनों रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ और रूल्स जो बचे हुए हैं उनको हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी और बचे हुए हैं रूल्स, कितने 4 रूल्स और बचे हैं, 2 तो हमने अभी करवा दिए हैं, 4 रूल्स और बचे हैं। बिल्कुल ईजी रूल है, बिल्कुल ईजी, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एग्ज़ाम्स में आर्टिकल्स को रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल आर्टिकल यूज़ हैं। आपको अगर और भी प्रैक्टिस करनी है, और भी मेहनत करनी है, अपनी तैयारी को और भी बूस्ट बनाना है, तो आप लोग की प्रैक्टिसिंग करते रहिए। और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बहुत ही अधिक, जितना आप चाहेंगे आपको उतना कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि सभी के पास, सभी तक मैं अपना कंटेंट पहुंचा सकूं, और अपना पूर्ण रूप से आप लोगों के जो भी वो हो रहा है तैयारी, आप लोगों की तैयारी को और भी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में उतारते रहिए दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश और कर रहा हूँ मैं कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो हम बात करेंगे जो हमारी नई वीडियो आने वाली है उस पर हम आपको कुछ और जो बचे हुए रूल्स हैं हम आपको बताएंगे कि जो भी और रूल्स हैं वो भी बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी, जैसा कि ये दोनों थे वो भी बिल्कुल ईजी हैं, आप लोगों के लिए एक बार में समझ में आ जाएंगे। चलिए तो दोस्तों आपके लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।